के क्रम में पुनः हम आपको लेके आए हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां हम आपको प्रदेश कार्यालय आम आदमी पार्टी में लेके आए हैं और आपको बात कराएंगे सबसे पहले जिन्होंने मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का खाता खुलवाया उनसे। भले ही वह बॉर्डर पे वह प्रवेश करवाए आम आदमी पार्टी को मध्य प्रदेश में, और आने वाले विधानसभा में दावेदारी आम आदमी पार्टी की ये लोग मजबूत करने के प्रयास में। तो सीधा हम आपको पास ले जा रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आज प्रदेश कार्यालय में। हमारे दर्शकों को अपना परिचय एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आम आदमी पार्टी से मेयर हूँ सीरवाड़ी से। जी, बहुत बहुत स्वागत है मैडम। एक तो नगर निगम चुनाव में आप लोगों ने प्रवेश किया, अब आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य है 2023 में विधानसभा में? सर्वप्रथम मैं आपके सबके माध्यम से बताना चाहूँगी कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, और जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है 2023 में हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के अनुसार माननीय राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महामंत्री जी संदीप पाठक जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा और अपनी सरकार बनाएंगे। आप सुन रहे हैं श्रीमती रानी अग्रवाल जी को। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। किन प्राथमिकताओं पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, हम सब एक एक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के दिल्ली के तर्ज पे चुनाव लड़ेंगे, और घर घर तक जो दिल्ली में काम हुए हैं और वो पंजाब में भी काम हो रहे हैं, उसी के अनुसार घर घर तक हम अपने दिल्ली के कामों को पहुंचाएंगे कि मध्य प्रदेश में भी हम इसी तरह जैसे दिल्ली में शुरुआत हुई कामों की जनता का, उसी तरह हम मध्य प्रदेश में भी शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है, हमेशा किसी न किसी चेहरे के नेतृत्व पर चुनाव लड़ती है। इस बार कौन सा चेहरा है जिस पर वो चुनाव लड़ रही है? तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, और अभी समय आने दीजिए। क्या उम्मीद करें आपके नाम की चर्चा हो रही थी? बिल्कुल, अभी तो ऐसा कुछ नहीं, जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व का दिशा निर्देश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा करने के लिए। मैडम, एक बार आपका परिचय हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रीना सक्सेना है, और पूर्व क्योंकि अभी हम लोग की पूरी इकाई भंग हुई, तो मैं पहले जिला अध्यक्ष थी भोपाल की, और पूरा भोपाल देख रही थी, अभी भी देख रही हूँ। अभी भी जैसा दिशा निर्देश मिल रहा है वैसे प्रभार कार्यकारी। जी, आप सुन रहे थे जिला अध्यक्ष भोपाल, जो कि पिछली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था भोपाल से, इस बार भी हुजूर विधानसभा से संभावित पर। तो सीधा हम लोग कहेंगे कि जो क्योंकि राजधानी के 7 विधानसभा में महत्वपूर्ण विधानसभा है, 40 वर्षों से सत्तारूढ़ दल भाजपा का अविभाजित जो हुजूर विधानसभा है कब्जा रहा है, और उस विधानसभा से पिछली बार इन्होंने दस्तक दी थी आम आदमी पार्टी से। इस बार पुनः इनके नाम की चर्चा मतदाता नाम। तो हाँ, कैसे आप खाता खोलेंगे भोपाल में? 40 साल से हुजूर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है। हुजूर विधानसभा की जनता बहुत त्रस्त है, मगर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। कांग्रेस अगर हरा सकती तो 40 साल में कई बार भारतीय जनता पार्टी को हटा चुकी थी, मगर वो संभव नहीं हो पाया कांग्रेस से। मैं ये गारंटी देती हूँ कि हुजूर विधानसभा से जब भी भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होगा तो वो आम आदमी पार्टी के द्वारा ही होगा। किन मुद्दों पे, जैसे 5 वर्ष तक आपने विपक्ष की भूमिका निभाई, क्या भूमिकाएं आपकी रही पिछले 5 वर्षों में विधानसभा में? हम लोग विधानसभा में 5 साल से नहीं 10 साल से काम कर रहे हैं, और कोलार की हालत जैसे सबको पता है, ना सड़कें थी, ना पानी पीने की व्यवस्था थी, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते थे, सीवेज बहते रहते थे। सारी अव्यवस्थाओं के लिए हम लोग ने लड़के वहाँ पर व्यवस्था बनाई, जल आक्रोश रैली निकाली, सफाई सुथराई के लिए हम लोग ने हर शनिवार इतवार झाड़ू अभियान चलाया था, जिसमें हम लोग अपने कार्यकर्ताओं और सभी साथियों के साथ शनिवार और इतवार को सुबह 11 बजे से झाड़ू लगाते थे, सरधम पुल से लेके गेहूं खेड़ा तक। उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे कचरा गाड़ी हम लोग ने बुलवाई, फिर शनिवार आती थी, और कचरा लोगों को कचरा इकट्ठा करके उसको साफ रखने की हम लोग ने जागरूकता अभियान चलाया, जल आक्रोश रैली निकाली, मटका रैली निकाली, ताकि के घर घर पानी पहुंच सके, पानी की टंकियां रखवाई, टैंकर पहुंचवाए, क्योंकि वो एक टैंकर पहुंचा दिया जाता था। अब एक टैंकर 70 या 150 घरों में पूरा नहीं होता है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी कि 35 घर पर एक टैंकर भेजा जाए, तो उसकी भी लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। तो हर लाइन के लिए 2-2, 3-3 टैंकर पहुंचवाए।
टंकियाँ रखवाई ऐसी जिसमें कि 8-10 तरफ नल लगे हैं ताकि आराम से इजीली सब लोग पानी भर सकें। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते थे जिस वजह से बोरदा गांव का पूरा गांव का ही लाइट काट दी गई थी। पूरा गांव का हम लोग ने आवाज़ उठाई तो वहाँ लाइट का तुरंत तत्काल उसी दिन सेम डे रात में ही कनेक्शन करवाया और बिजली के बिल की माफ़ी करवाई। बहुत सारे हम लोग ने जहाँ जहाँ बिजली के बिल ज़्यादा आते थे तो पूरे भोपाल में हम लोग ने एक अभियान चलाया और फिर प्रद्युम्न सिंह जी विद्युत मंत्री थे, उनका घेराव किया। उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भोपाल में कैंप लगाए गए और बिजली के बिल माफ़ किए गए। जबकि हम सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में नहीं थे, फिर भी आम आदमी पार्टी बराबर 10 साल से जनता के लिए बराबर लड़ाई लड़ रही है और उनके अधिकारों के लिए बराबर आवाज़ उठा रही है। आप सुन रहे थे जो पूर्व प्रत्याशी विधानसभा की बुजुर्ग रीना सक्सेना जी को, और संभावित प्रत्याशी भी आप हैं। आधी आबादी के लिए आपकी क्या योजना है? अगर मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो क्या योजना आपकी है? महिलाओं के लिए आपकी क्या? आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, अगर हमारे मध्य प्रदेश में सरकार आती है तो हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, अच्छे स्कूल बनवाएंगे, सरकारी स्कूल, और अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था करेंगे, हर मोहल्ला क्लिनिक खुलवा देंगे। महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कैमरे दिए जाएंगे, हर जगह लगवाए जाएंगे और बसों की फ्री व्यवस्था की जाएगी और भी बहुत काम होंगे जी। राष्ट्रीय नेतृत्व की दिशा में। अगर जनता ने आपको इस बार सदन में भेजा तो हुजूर विधानसभा के लिए पहला प्रश्न आपका क्या होगा सदन में? पहला प्रश्न यही होगा कि 18 साल से 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ कोई ना कोई विधायक या सरपंच या कोई ना कोई रहा है, और अभी 2 बार से तो रामेश्वर शर्मा जी हैं बीजेपी के, मगर क्या वहाँ पर महिला सुरक्षा पे कोई व्यवस्था हुई है? आज भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बेटियाँ उठा ली जा रही हैं, लापता हो जा रही हैं, और पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद, दोषियों के नाम लिखवाने के बाद भी उन लड़कियों को, उन बेटियों को अधिकार नहीं मिल रहा, उन्हें वापस नहीं ला पा रही है पुलिस। तो एक तो सुरक्षा व्यवस्था जो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा लचर है हुजूर विधानसभा में। दूसरा, जब मैं पिछली बार 18 के चुनाव में गांव-गांव गई थी तो मैंने देखा वहाँ बहुत बच्चियों में बहुत ऊर्जा है और बहुत ही ज़्यादा शिक्षित लड़कियाँ हमें मिली, मगर वो आगे चाह कर भी नहीं पढ़ पा रही थी। उसका बेसिक रीज़न ये था कि वहाँ पर स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है, या अगर दूर पे स्कूल है तो उनको ले जाने और लाने की व्यवस्था भी नहीं है। सरकार के द्वारा 18 साल से शिवराज अपने आप को मध्य प्रदेश का मामा कहते हैं, मगर बच्चियों के लिए स्कूल जाने के लिए बसों की व्यवस्था तक नहीं कर पाए। आज उनको अगर कोई पार्टी का कार्यक्रम होता है तो बसें लग जाती है जनता को लाने के लिए, मगर बच्चियों को स्कूल भेजना है तो उसके लिए उनसे बसें नहीं लगवा मिल रही हैं। इस बार जब सदन में आप जाती हैं तो सबसे पहला प्रश्न उनका महिलाओं की सुरक्षा। अंत में मतदाताओं से 2023 विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतदाताओं से हम लोग की यही अपील है कि जैसे आज दिल्ली की जनता खुश है, पंजाब की जनता खुश है, उसे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उसकी जेब पर डाका नहीं पड़ रहा है, उसकी बचत हो रही है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा मिल रही है, उसके परिवार को फ्री इलाज और अच्छा इलाज मिल रहा है। तो ये जो शिक्षा और इलाज में सबसे ज़्यादा खर्च होता है स्वास्थ्य में, वो बचत आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। महिलाओं को, जैसे कि हम लोगों ने पंजाब में भी 18 साल से 18 साल की उम्र से लेके पूरी उम्र तक महिलाओं को हम लोग ने 1000 रुपये का जो सहयोग शुरू किया है, जो उनका अधिकार है, उनका सम्मान है, सम्मान राशि शुरू की है, उस योजना को हम मध्य प्रदेश में भी लाएंगे ताकि बच्चियों को अपने काम के लिए, कभी भी अपनी पढ़ाई के लिए अपने माता पिता या भाई किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, वो स्वयं अपने निर्वहन कर सकें। बसों में महिलाओं की यात्रा जैसे कि हम लोग ने दिल्ली में मुफ्त की है, ऐसे यहाँ करेंगे। जैसे अभी मैं रेड बस पे चढ़ी उसे तो देखा महिलाएं, बच्चियाँ, स्टूडेंट्स सब किराया दे रहे हैं, तब अपने अपने गंतव्य पे पहुँच रहे हैं। तो ये भी माता पिता पर अधिभार है कि हम उनसे किराया ले रहे हैं, फिर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, चाहे स्कूल जाना हो और चाहे कोचिंग जानी हो। तो डबल बोझ जो उनके माता पिता पर पड़ रहा है, उससे उनके माता पिता को भी आराम मिलेगा। तो आपकी जो ये महंगाई की वजह से वैसे ही जनता परेशान है,
आपकी बचत करवाएगी आपकी आम आदमी पार्टी। आपकी सरकार, एक आम आदमी की सरकार को मौका दीजिए, यहाँ परिवर्तन लाइए और इस बार झाड़ू का बटन जरूर दबाइए। आप दर्शकों का आभार इतना देर हमसे जुड़े रहे। आम आदमी पार्टी इस बार जैसा कि दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चुनाव कर रही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारे दर्शकों से बात करने। आप दर्शकों का भी धन्यवाद।